सासंगत जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सासंगत कुछ शब्द हैं अवतार वाणी के। सासंगत सदगुरु की कृपा से आज हम सभी इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े हैं। तो कुछ लाइनें हैं सासंगत। बाबा अवतार सिंह जी महाराज बड़े सुंदर विचार कह रहे हैं कि नाम है दारू सब रोगों का, सारे दुख मिटाए नाम। सासंगत नाम ही है एक ऐसा कि सब रोगों की दवा है, और यही सासंगत सारे दुखों को मिटाने वाली होती है। अब सासंगत रोग क्या है इंसान को? किसी को अहंकार का रोग है, किसी को धन का रोग है, किसी को तन का रोग है, किसी को मन का रोग है, किसी को अभिमान लगा है तो किसी को मान सम्मान लगा है। इस तरह से सासंगत अनेक प्रकार के इंसान को ये रोग लगे हुए हैं। तो सासंगत इन सारी बातों से सद्गुरु निजात दिलाता है। सद्गुरु जब कि हमारे जीवन में आता है तो फिर सासंगत जी ये जो लोभ मोह अहंकार जितने भी विकार हैं सासंगत, ये हमारे मन के साथ लगे हुए हैं, ये सारे सब विकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये खत्म कब होते हैं? जब हम सद्गुरु की संगत करते हैं, सद्गुरु के चरणों में जाकर के सासंगत अपने आप को समर्पित करते हैं, गुरु से नाम धन लेते हैं। क्योंकि नाम ही एक ऐसी दारू है जो कि सासंगत हमारे सारे रोगों को कष्टों को मिटा देती है। अब कष्ट क्या है? इस आत्मा को कष्ट लगा है सासंगत जीवन मरण का। ये जन्म लेती है फिर मर जाती है, जन्म लेती है फिर मर जाती है। इंसान संसार में आता है और फिर चला जाता है। 9 महीने तक इंसान एक माँ की कोख में किस तरह से उल्टा लटका होता है सासंगत। कहते हैं उल्टा लटका होता है, कान पकड़े होता है और इस परमात्मा से अरदास कर रहा होता है कि हे प्रभु तू मेरे ऊपर दया कर, कृपा कर, मुझे इस गर्भ कुंड से निकाल, मैं तेरी भक्ति करूँगा। 2400 घंटों का सासंगत वादा करके आता है कि मैं 2400 घंटा आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन संसार में आता है, कान छूट जाते हैं और सीधा हो जाता है, तो सासंगत फिर सब भूल जाता है। सब भूल जाता है कि मैं क्या वादा करके आया हूँ। वो जो देखता है, वो जो सुनता है, जो सासंगत देख रहा होता है वही फिर वो करने लगता है। लेकिन संत होते हैं, चेतावनी देते हैं। सासंगत उदाहरण के तौर पे एक नाव में एक शिष्य बैठा है और जा रहा है नदी पार होकर के। अब जब नाव भंवर में आ जाती है तो फिर वो चिल्लाने लगता है कि प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कहता है कि 10 किलो लड्डू प्रसाद में चढ़ाऊंगा, मुझे बचा लो। अब प्रभु तो दयालु होते हैं। सासंगत जब ऐसी पुकार भक्त की सुनी तो प्रभु ने नाव को सही किनारे पर लेके आए। अब जैसे ही नाव किनारे पे आने लगी तो कहने लगा कि अब 5-10 किलो का क्या करूँगा, 5 किलो ही चढ़ा दूँगा। और सासंगत नाव किनारे के पास में आने लगी तो फिर कहने लगा प्रभु को उनसे खाते हैं, 1 किलो ही चढ़ा दूँगा। सासंगत इस तरह उसकी स्थिति बनी और फिर से वो नाव झोंके लेने लगी, फिर से पानी लहरा लहने लगा, फिर से नाव बहने लगी
और फिर चिल्लाने लगा कि प्रभु आप तो नाराज हो गए हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तो सत्संगत सोचने की बात यह है कि इंसान जब भवसागर में फंसा होता है तो फिर अरदास करता है परमात्मा से, और जैसे ही किनारे पे आ जाता है तो फिर कहता है काय के लड्डू कैसे लड्डू। तो सत्संगत इस तरह की स्थिति इंसान की होती है। इसको ये पता ही नहीं है कि संसार में क्यों आया है, किस लिए आया है। लेकिन संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, कुछ चेतावनी देते हैं कि भाई आजा तू राम नाम का धन ले ले, जिसके लिए तू संसार में आया है वो काम कर ले। तो आगे भी सत्संगत कहते हैं, नाम में शक्ति इतनी दुर्लोभो, बिगड़ी बात बनाए नाम। कहते हैं नाम में शक्ति इतनी लोगो, बिगड़ी बात बनाए नाम। कहते हैं जब इंसान की सब जगह से बिगड़ जाती है, अगर वो नाम राम का सिमरन करता रहता है तो उसकी बात बन जाती है। सत्संग जी जब द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, धनुधारी थे, बलशाली थे, ज्ञानी थे, लेकिन जब वो कौरवों ने बीच सभा में ला कर के सत्संगत जब उसे वस्त्र उतारने की कोशिश की गई, नग्न करने की कोशिश की गई, तो सत्संगत वो सब की तरफ देख रही थी, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं आया। काम आया तो सत्संगत ये नाम काम आया, ये परमात्मा काम आया। इसने सत्संगत जी उसकी लाज बचाई। तो कृपा करो सत्संगत, जब हमारी बात बिगड़ने पे आती है तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा ही बताता है, ये परमात्मा ही बचा सकता है हमको। सत्संगत अन्यथा तो संसार में बिगाड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, बनाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अहंकार था उसे अपने 5 पतियों के ऊपर, वो सारा अहंकार टूट गया। अब नाम आया तो इस हरि को पुकारा, हे केशव तू कृपा कर मेरी लाज बचा। तो सत्संगत ये कहीं दूर तो है नहीं, पास में करीब है, प्रगट हो गया। जब हम इसको भूल जाते हैं तो सत्संगत हमारी बात बिगड़ जाती है। कहते हैं नज़र घटी हटी दुर्घटना घटी। कहते हैं जरा सा जब हम इसको भूल जाते हैं तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में बन जाती है। लेकिन जब याद रहता है तो सत्संगत फिर ये हमारी बात हमेशा बना के रखता है। तो कृपा करो सत्संगत जी आगे भी कह रहे हैं, जिसकी आँख में नूर नहीं हो उसको राह दिखाए नाम। कहते हैं जिसकी आँख में नूर ना हो उसको राह दिखाए नाम। सत्संग जी जब नाम हमारे पल्ले आता है तो फिर ये राह, जिसको कहते हैं भक्ति की राह, ये सत्संग जी हमें जब प्राप्त होती है, जब हमारे जीवन में सद्गुरु आता है। कहते हैं आंखें भी नहीं, आंखें तो थी, ये चमड़े की आंख थी, लेकिन सत्संगत ज्ञान वाली आंख नहीं थी। जब नाम धन मिला, जब ज्ञान आंख मिली, तब ये मार्ग नजर आया भक्ति वाला। तो सत्संगत भक्ति सद्गुरु देता है। भक्ति अपने आप कभी नहीं होती, कोई इंसान कर ही नहीं सकता बिना गुरु के। हम चाहे कितना भी कुछ भी कर लें सत्संगत, बात बनने वाली नहीं है। हमने अगर अपने जीवन में भक्ति को धारण करना है तो पहले गुरु को धारण करना होगा, गुरु का ज्ञान लेना होगा, गुरु से इस प्रभु परमात्मा का नाम लेना होगा। क्योंकि नाम लेना कोई ये नहीं है हम राम राम कहते हैं, हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं या राधा राधा कहते हैं, ये नाम लेना नहीं है। नाम लेना होता है गुरु से, नाम लेना गुरु से लेना। जब मीराबाई ने अपने रविदास जी से इस राम नाम धन को लिया तो तब कही मीरा ने, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कर पा अपनायो। कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, मैं लियो तराजी तोल सकीर मैंने गोविंद लियो मोल। कहते हैं कोई सस्ता कहता है कोई महंगा कहता है, लेकिन मैंने
तराजू में तोल के लिया है। क्योंकि सत्संग जी मनवत वाले जो लोग थे उन्होंने तो कह दिया कि मीरा ये तो बहुत महंगा है, तन मन धन सब कुछ परवान कुर्बान करके गुरु को तब तुझे इसकी प्राप्ति हुई। और सत्संगत आप जैसे जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो कहते हैं मीरा ये तो तुमको सस्ता ही मिल गया, क्योंकि ये तन मन धन तो पहले से ही परमात्मा का था, ये तो तेरा था ही नहीं। और हम देखते भी हैं सत्संगत, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है, फिर बुढ़ा हो जाता है, फिर सड़ी छोड़ के चला भी जाता है। मन हम देखते हैं, हम यहाँ बैठे होते हैं और मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आता है, कहाँ है। अगर ये हमारा होता तो हमारे बस में होता, नहीं है, इसको तो जहाँ जाना होता चला जाता है। ऐसे ही धन होता है सत्संगत, इंसान एक होता है कुर्सी पे बैठे बैठे लाखों लाखों रुपए कमा लेता है, एक होता है कि दिन सुबह से लेके शाम तक मेहनत करने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता है। तो ये सत्संगत इसकी अपनी लीला है, इसका अपना खेल है। तो कृपा करो कि नाम का ही चक जो भी है सत्संगत, हम जब नाम ले लेते हैं तो ये फिर सब 5 वश हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हमें नाम लेकर के अपने जीवन का कल्याण करना है। तो आगे भी कह रहे हैं, स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जाए नाम। कहते हैं स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जाए नाम। कहते सत्संग जी फिर वहाँ स्वर्ग हो जाता है जिस घर में राम नाम लिया जाता है। जब सत्संगत पूरा परिवार संगत के साथ जुड़ा होता है, पूरा परिवार इस राम के रंग में रंगा होता है, तो फिर स्वर्ग से भी सुंदर नक्शा बन जाता है। क्यों सत्संग स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में यही होता है कि कोई किसी से लड़ता नहीं है, कोई किसी की बात को काटता नहीं है, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता, सब एक दूसरे का आदर सम्मान सत्कार करते हैं। और जब ऐसा घर के अंदर नक्शा बनता है तो फिर सत्संगत वो स्वर्ग से कम नहीं होता। तो कृपा करो सत्संगत, हमने अपने घरों को परिवारों को स्वर्ग बनाना है, क्योंकि हम परिवार में रहने वाले हैं, हम संसार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। हमारे लिए ये सुंदर कर्म बहुत जरूरी होते हैं कि हम एक दूसरे का मान सम्मान सत्कार करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएं। आगे भी कह रहे हैं, पूरा सतगुरु जग में लोगों नाम का ही व्यापारी है। कह रहे पूरा सतगुरु जग में लोगों नाम का ही व्यापारी है। तो सत्संगत सतगुरु तो नाम का व्यापार करता है। सत्संगत जी इस व्यापार में कभी घाटा नहीं होता। जिसने भी किया, जिसने भी कितने भी संतों के उदाहरण ले लो, जितने भी संतों ने इस नाम के व्यापार का व्यापार किया सत्संगत जी, उनका बढ़ता ही चला गया, कभी किसी का कम नहीं हुआ। नाम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। गली गली में ये व्यापार करते फिरते हैं। कहते हैं सत्संगत ये राम नाम का जो धन है, जितना जितना वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो, चोर न छीने खर्च न होवे, तिल तिल बढ़त सवायो। कहते ये तो बढ़ता ही चला जाता है, ये कम ही नहीं होता कभी भी। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये सद्गुरु ने दिया है हमको, हमने सद्गुरु से प्राप्त किया है। और सत्संगत हम इस पर चलते चले जाएं और इस राम नाम धन को खुद भी बढ़तें और दूसरों में भी बांटें। जितना हम इसको बांटते हैं उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो आगे भी कह रहे हैं, नाम इसका निरंकार है जो भी जाने सो निरंकारी है। कहते हैं कि नाम इसका निरंकार है, जो जाने सो निरंकारी है। जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा के नाम को जान लेता है सत्संगत, वो निरंकारी होता है। निरंकारी कोई सत्संगत अलग से कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं है। ये सत्संगत परमात्मा को धारण करने वाली बात है। नानक देव जी भये, चाहे सत्संगत भुल्ले शाह जी भये, चाहे नरसिंह भगत हुए, बहुत सारे ऐसे संत हुए जिन्हों से सत्संगत इस प्रभु परमात्मा को धारण करके अपने जीवन को जिया। मीराबाई हुई, उधर प्रहलाद भगत हुए, सत्संगत
ध्रुव भगत हुए, इन्होंने सासंगत इस परमात्मा को धारण किया। जब इसको धारण किया तो ये धर्मी कहलाए, ये संत कहलाए, ऋषि कहलाए, ब्रह्मज्ञानी कहलाए। तभी इनके नाम पड़े इतने सासंगत जी। जब इन्होंने इस प्रभु परमात्मा को धारण किया तो इस निरंकार को जो भी धारण कर लेता है वो निरंकारी होता है। तो सासंगत हम सब ने आज गुरु की कृपा से इस परमात्मा निराकार को प्राप्त किया है। तो बड़ी कृपा है सद्गुरु की सासंगत जी। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आज हम सभी इस निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं। सद्गुरु माता जी के चरणों में बैठ कर के सासंगत जी दासी तो यही अरदास करती है, हे सद्गुरु दीनदयाल आप कृपा करो कि हम सेवा और सुमिरन और सत्संग हमेशा करते रहे, आप जी के चरणों में जुड़े रहे, क्योंकि आप ही करने वाले हो और आप ही कराने वाले हो। सत्संगत अपनी तो ऐसी कोई औकात है नहीं जो कि हम कुछ कर सकें। कहते हैं हम तो पहले गूंगे थे, बहरे थे, अंधे थे, लूले थे, लंगड़े थे, ना चलना जानते थे, ना बोलना जानते थे, ना सुनना। कानों से सुनते तो इधर उधर की बातें, मुंह से बोलते तो कुछ कड़वाई बोलते, आँखों से देखते तो एक दूसरे में बुराई ही देखते, चलते तो कहीं सासंगत विपरीत दिशा में ही जा रहे थे। कहते हैं हर चलना चलना नहीं होता। सासंगत कृपा करो, हम विपरीत दिशा में चल रहे थे, आज गुरु की कृपा हुई तो सासंगत सही दिशा मिली, सही काम करने का एक सासंगत समझ मिली कि हमने क्या करना है। तो आओ सासंगत जी कृपा करो कि हम सभी गुरु के चरणों में जुड़ करके सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। और सत्संगत दासी अरदास करती है आप जी के चरणों में, वीडियो को पूरा सुन लिया करो, क्योंकि सत्संगत हमें कुछ न कुछ तो नया सीखने को मिलता ही है। दातार सच्चा बादशाह दासी ऐसी तो कुछ है नहीं कि किसी को कुछ सिखा सके, जो आपसे सीखा है वही आप जी के चरणों में रख देते हैं। तो ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, भक्ति करते रहें और आपके चरणों में जुड़े रहें हमेशा। प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।